ये क्वेश्चन भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए n है नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर, जो कि एक सिलेंडर को पिघला के जितना भी स्फेयर हम लोग बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हिंदी में समझेंगे कि मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड देखिए लिखा हुआ है। तो इसको ना मेल्ट किया गया, मतलब इसको पिघला दिया गया और उसको छोटा छोटा स्फेयर बनाया गया है, ठीक है। तो बताना है कि कितना स्फेयर इसको पिघलाने के बाद बनेगा, ठीक है। तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए n नंबर बन गया और n को ही हमें फाइंड करना है। तो इसमें ऑलरेडी जो जो डेटा दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं कि सॉलिड स्फेयर जो बनेगा इसको मेल्ट करने के बाद उसका डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मान लीजिए r है रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर जो कि इसको पिघलाने के बाद बनेगा। तो इस r का वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये भी हमें दिया गया है डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 45 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, अगर हम सेम चीज़ को मेल्ट करके कुछ दूसरा चीज़ बनाते हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट करे तो ऐसा थोड़ी लिखा है कि कुछ वॉल्यूम मतलब वेस्ट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितना भी मेल्ट हो रहा है वो सारा सॉलिड स्फेयर बनाने में जा रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम हम इक्वल कर देंगे। मान लीजिए n नंबर ऑफ स्फेयर बना है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसको पूरा मेल्ट करने के बाद, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और हमें सबका डेटा तो दिया ही हुआ है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब 5 स्फेयर हम इसको मेल्ट करके बना सकते हैं। अगर आपको और भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी।